नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए अर्थिंग पढ़ने वाले हैं और अर्थिंग से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं सभी को हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और जितने टाइप के अर्थिंग होते हैं, इसका यूज कहाँ होता है, कौन से फैक्टर इस पर इफेक्ट डालते हैं, ये सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए अच्छे से, और लगभग 10 से 15 मिनट में पूरा रिवीजन करा देंगे आपको। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग क्या होता है, देखिए कोई भी मेटल पार्ट होता है, मेटल पार्ट को किसी कंडक्टर के द्वारा, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उससे अर्थ में जोड़ने को, मतलब भू संपर्कित करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्थिंग का डिफिनीशन लिखा हुआ है कि किसी वायरिंग प्रणाली या मशीन के चालक बॉडी को, ठीक है, चालक बॉडी को यानी मेटल पार्ट को के भाग को कम प्रतिरोध वाले चालक तार द्वारा पृथ्वी से संयोजित करने अर्थिंग कहलाता है। अर्थिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है, देखिए तो अर्थिंग का मेन पर्पज़ क्या क्या होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या, देखिए बिजली के झटके से बचाना। सबसे पहला क्या था, इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन करता है, बिजली के झटके से बचाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, लीकेज करंट से आग को रोकना। मतलब लीकेज करंट जो होता है, लीकेज करंट से अगर आग वगैरह लग सकती है तो उससे रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, देखिए फेज में वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने के लिए, फेज वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखिए विद्युत प्रणाली की रक्षा करना, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होते हैं उसके प्रोटेक्शन करना, रक्षा करना। और भवन प्रकाश व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। और फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसमें, देखिए फिफ्थ पॉइंट में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में और उसके बाद विद्युत संचार में एक वापसी रिटर्निंग पाथ जो होता है। जैसे इलेक्ट्रिक सिस्टम में हम लोग केवल फेज वायर देते हैं, जो न्यूट्रल होता है वो हम कहाँ से, अर्थिंग वाला जो होता है वो पटरी से ले लेते हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं इसका। तो यहाँ पर कौन सा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में और विद्युत संचार में एक वापसी कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए हम लोग अर्थिंग का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए अर्थिंग जो है, अर्थिंग का कुछ नियम है। तो रूल नंबर 90 जो है, रूल नंबर 90 में अर्थिंग के बारे में बताया गया है। तो उसमें क्या है, देखिए अभी हम लोग अर्थिंग पूरा आई रूल, इसके बाद मैं एक आई रूल का वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए क्या है कि इंस्टॉलो और ग्राउंडिंग की दूरी जो है कम से कम मतलब कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर। मतलब कि जहाँ पर आप अर्थिंग कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम को अर्थिंग से, जो सिस्टम जिस सिस्टम की अर्थिंग कर रहे हैं और जहाँ पर अर्थिंग राड गाड़ रहे हैं, आप लगा रहे हैं उसको, तो उससे कम से कम कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर की दूरी होना चाहिए, ठीक है। अर्थिंग देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है भू संपर्क, मतलब अर्थिंग की माप, जो अर्थिंग वायर होती है उसकी माप कितना होना चाहिए। तो देखिए कॉपर वायर है तो उसके लिए 3 mm² होना चाहिए, या फिर 14 SWG 14 SWG होना चाहिए। और GI वायर है, GI वायर है तो 6 mm² या तो फिर 11 SWG होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए भूतार और अर्थ इलेक्ट्रोड, मतलब अर्थ वायर और अर्थ इलेक्ट्रोड जो होते हैं दोनों एक ही मटेरियल के बने होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखिए ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड हमेशा परपेंडिकुलर रूप से स्थापित करनी चाहिए। मतलब जो ग्राउंडिंग वायर होता है उसको हमेशा वर्टिकल जो है, मतलब जमीन के अंदर स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए अर्थ वायर को 13 mm डाया और कम से कम 30 mm लंबाई के GI पाइप के माध्यम से जमीन के सतह पर ऊपर और नीचे ले जाना चाहिए। मतलब कि जो अर्थ वायर होता है, अर्थ वायर का जो डाया होता है वो 13 mm, और उसकी जो मतलब कि लंबाई जो होती है कितना होना चाहिए, GI वायर की लंबाई कितना होना चाहिए, तो 30 सेंटीमीटर जो है उसकी लंबाई होनी चाहिए। तो उसके मतलब उसमें से उसके अंदर से जो है हम उसको वायर को ले जाना चाहिए। उसका जो हम लोग GI वायर यूज करते हैं उसका 13 mm जो है डाया होना चाहिए, और 30 सेंटीमीटर जो है उसकी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, जिससे अर्थ वायर के प्रोटेक्शन जो है, मतलब मैकेनिकल प्रोटेक्शन से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, देखिए इलेक्ट्रोड की गहराई जो है कितनी होनी चाहिए, 1.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड को हम जमीन के अंदर मतलब रखते हैं, गाड़ते हैं उसको, तो उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, तो 1.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अच्छे अर्थिंग प्रतिरोध का मान 0 होना चाहिए। मतलब एक आइडियल, अगर कोई पूछे कि आइडियल जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। बाकी एज लो एज पॉसिबल होता है, मतलब जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, जैसे दो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड के एक इलेक्ट्रोड मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा है, तो उनके बीच की मिनिमम दूरी कम से कम कितना होना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि से 30 ओम, सामान्य भूमि मतलब अगर नॉर्मल जो भूमि है तो उसके लिए जो है 3 ओम, और अगर कहीं पर चट्टानी एरिया है, मतलब जहाँ पर पथरीली ज़मीन है, वहाँ पर 8 ओम के लगभग मतलब
8 ओम तक या 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, और कुछ मतलब कि सब स्टेशन हैं कब, और उनके जो अर्थ रेजिस्टेंस कितने होते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए जो बड़े पावर स्टेशन होते हैं, लार्ज सब स्टेशन होते हैं, उसके लिए 0.5 ओम होता है, और नॉर्मल सब स्टेशन जो होते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वाले, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है 1 ओम होता है। और छोटे सब स्टेशन जो होते हैं उसके लिए जो 33 केवी वाले होते हैं सब, तो वहाँ पर 11 केवी 33 केवी, तो वहाँ पर 2 ओम होना चाहिए। और इसके बाद जो है देखिए आसपास के जो सब स्टेशन मतलब नॉर्मल कंडीशन जो है 5 ओम तक होता है। और उसके बाद पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में 8 ओम तक। और यहाँ पर लिखे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि एक संस्थान के अंदर जो अर्थ कंटिन्यूटी होती है, अर्थ कंटिन्यूटी का रेजिस्टेंस होता है, तो वो कितना होता है, 1 ओम होता है। अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है, अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करने मतलब इफेक्ट कौन कौन से करते हैं, तो देखिए उस पहला क्या है इसमें, मट्टी की स्थिति, जो मतलब मट्टी जो है कैसी है उस पर डिपेंड करता है अर्थ रेजिस्टेंस। और उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें किसमें, मिट्टी के तापमान पर, जो मिट्टी होती है मिट्टी के तापमान पर, मिट्टी के नमी पर, और इलेक्ट्रोड के साइज पर। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गहराई, जिस पर इलेक्ट्रोड लगा होता है, मतलब कितने गहराई तक उसको रखा गया है उस पर डिपेंड करता है। और चालक जो है, चालक की सामग्री पर, और लकड़ी के कोयले की गुणवत्ता पर, लकड़ी के कोयले की गुणवत्ता, इन सभी पर जो है अर्थ रेजिस्टेंस के प्रभावित करने वाले, इन सभी को आप चेंज करके अर्थ रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। अर्थ रेजिस्टेंस देखिए कौन कौन से रेजिस्टेंस होते हैं, जो अर्थिंग करने के कौन कौन से मेथड होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अर्थिंग करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रिप अर्थिंग होता है, स्ट्रिप अर्थिंग या फिर वायर अर्थिंग होती है। तो स्ट्रिप अर्थिंग का देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो जो स्ट्रिप अर्थिंग होती है हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो जनरली जो राकी एरिया होती है, मतलब कि चट्टानी एरिया होती हैं, पथरीली वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर हम लोग वायर या अर्थ या स्ट्रिप अर्थिंग का यूज करते हैं। उसके लिए जो कापर का जो इलेक्ट्रोड की साइज होती है कितना होता है, तो देखिए 25 mm और 1.6 mm होता है। और अगर जीआई वायर है, जीआई वायर के लिए 25 mm इंटू 4 mm का उसका साइज होता है प्लेट का। और वायर जो होता है, देखिए वायर जो है कापर के लिए 3 mm होता है, जीआई के लिए 6 mm होता है। और उसकी गहराई जो है 36 से गहराई कितनी रहती है, 0.5 मीटर जो है 36 से उसकी गहराई रखते हैं हम लोग। यूज कहाँ करते हैं, सब स्टेशन पर या तो फिर पहाड़ी वाले क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। राड अर्थिंग कौन सा है, देखिए राड अर्थिंग जो है हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो राड अर्थिंग कहाँ यूज करते हैं हम लोग, सैंडी एरिया में, मतलब कि जैसे सैंडी एरिया में, मतलब कि जो मट्टी वाले एरिया होते हैं उन सब जगहों पर, या फिर डोमेस्टिक में हम लोग राड अर्थिंग का यूज करते हैं। तो इसमें क्या है देखिए 12 mm जो है 12.5 mm का मोटाई रखते हैं इसको, और 2.5 mm जो है ज़मीन के अंदर रखते हैं, और 2.5 mm का जीआई वायर होता है, ठीक है, उसके अंदर से इसको अर्थ वायर को ले आते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, एक ये यहाँ पर दिखाया गया है कि एक ये राड अर्थिंग है, जो यहाँ पर देखिए इसकी जो डाया होती है वो कितना होता है, 12.5 mm डाया होता है। और इसकी वर्टिकल जो मतलब कि वर्टिकल गहराई कितनी होती है, तो 2.5 मीटर जो है वर्टिकल गहराई होती है। और जिसमें से हम लोग अर्थ वायर को ले आते हैं उसकी जो लंबाई कम से कम 2.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो कापर के, अगर कापर का राड है, तो कापर का राड है तो उसके लिए 12.5 mm होना चाहिए। जीआई वायर या स्टील वायर है तो उसके लिए 16 mm होना चाहिए। और अगर खोखला है, खोखला अगर मतलब कि हॉलो कंडक्टर है तो उसका डाया कितना होता है, 25 mm होना चाहिए। और जीआई वायर, जो जीआई पाइप होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 2.5 mm उसकी लंबाई होती है, ठीक है। यूज कहाँ करते हैं, तो डोमेस्टिक एरिया में इसका यूज करते हैं, मतलब घरेलू में। अगर सॉलिड, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर सॉलिड राड है तो उसके लिए 19 mm होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सी अर्थिंग है। पाइप अर्थिंग है भाई साहब, पाइप अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है पाइप अर्थिंग से कौन कौन से क्या मेथड होते हैं इसके। तो देखिए पाइप अर्थिंग का यूज कहाँ हम लोग करते हैं, तो इसमें क्या है देखिए सबसे बेस्ट अर्थिंग होती है, क्वेश्चन पूछेगा सबसे अच्छी अर्थिंग कौन सी होती है, तो पाइप अर्थिंग सबसे अच्छी अर्थिंग होती है। और इसमें देखिए पाइप का आकार जो है, करंट कैरिंग कैपेसिटी, जो धारा मतलब क्षमता, जो पाइप की साइज होती है वो करंट के मतलब पर डिपेंड करता है, और उसके मट्टी की जो प्रकार होती है उस पर डिपेंड करता है। और पाइप की लंबाई जो होता है 2.5 मीटर होती है। और पथरीली अगर एरिया है तो 2.5 मीटर से, मतलब कि 2.5 मीटर से कुछ ज़्यादा रखते हैं थोड़ा सा। और इसकी जो डाया होती है कितना होती है, 38 mm जो है डाया होती है, 40 mm या तो फिर 38 mm जो है डाया रहती है। इसको ध्यान, काफ़ी बार पूछा गया है कि उसका डाया जो है कितना रहता है, तो 2 मीटर उसकी लंबाई रहती है, और 38 mm जो है उसका डाया रहता है। यूज कहाँ करते हैं, घरों में, छोटे उद्योग में, और स्थापना में, छोटे सब स्टेशनों में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। और उसको होल जो होता है, होल का डाया कितना होता है, तो 12 mm जो है 12 mm उसका होल का डाया होता है।
और गड्ढा जो होता है कितना रहता है 2.5 mm से लेकर 2.5 मीटर से लेकर 4 मीटर तक उसकी गहराई रखते हैं हम लोग वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल गहराई कितना रखते हैं, तो इसको हम लोग रखते हैं 2.5 mm से लेकर 4 mm तक। और इसके बाद इसमें देखिए क्या है, तो अर्थिंग जो है, अर्थिंग से वायर को निकालने वाले जो पाइप का डाया होता है 12.5 mm होता है, मतलब जिसमें से अर्थिंग वायर को ले जाते हैं उसकी डाया कितना होता है, तो 12.7 mm होता है। और पानी डालने के लिए जो है, पानी जिससे हम लोग पानी ले आते हैं उसका डाया कितना होता है, तो 19.5 mm होता है। और इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड पाइप का जो डायामीटर होता है, व्यास होता है, कितना होता है, वो भी 19.5 mm होता है, 19.5 mm। ठीक है, पानी जिसे हम लोग ले जाते हैं उसका डाया कितना 19.5 mm, और इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड वाले पाइप का डाया कितना होता है, वो भी 19.5 mm होता है। तो अर्थिंग से, पाइप अर्थिंग से इतना चीज़ ध्यान रखिए। 30 और 30 mm जो है, 30 और 30 इंटू 30 सेंटीमीटर का एक हम लोग पाइप रखते हैं, उसकी पाइप रखते हैं, और 19 mm उसका डाया रहता है पाइप का। अर्थ इलेक्ट्रोड जो होता है GI पाइप होता है, उसका डाया कितना 19 mm। डाया से हम लोग क्या करते हैं, अर्थ वायर को ले आते हैं, और 38 mm जो होता है पाइप अर्थिंग का, जो है पाइप अर्थिंग रहता है, उसके अंदर से हम लोग ले आते हैं इसको। ठीक है, और इसके बाद जो है देखिए, इसमें हम लोग रखते हैं, जिससे हम लोग पानी ले आते हैं उसका 19.5 mm रहता है, पानी जिससे हम लोग ले आते हैं उसको 19.5 mm होता है। इतना चीज़ें ध्यान रखिए इससे। इसके बाद आता है देखिए प्लेट अर्थिंग आता है। तो प्लेट अर्थिंग के लिए जो प्लेट अर्थिंग की साइज़ होती है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लेट अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग की साइज़ क्या होता है। तो अगर कापर वायर है, कापर वायर के लिए देखिए 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर इंटू 3.18 mm होता है। और अगर यहीं पर आपका GI वायर होता है, GI वायर के लिए 60 सेंटीमीटर इंटू 6.3 mm जो है, इसकी जो है रहता है, साइज़ है प्लेट की कापर GI वायर के लिए। और जो डीप होता है, मतलब गड्ढा होता है, गड्ढे की साइज़ क्या होती है, तो 90 इंटू 90 सेंटीमीटर होता है, 90 बाई 90 का होता है। और गहराई कितना होता है, 1.5 मीटर जो है हम लोग गहराई रखते हैं। यूज कहाँ करते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में यूज करते हैं, बड़े लार्ज इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और संस्थानों, बड़े बिजली घरों में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं हम लोग इसका। ज़मीन के अंदर लगभग हम लोग डेढ़ से लेकर 2.5 तक रखते हैं। तो अगर 2.5 भी दिया रहेगा तो गलत नहीं है। देखिए, तो हम लोग जनरली 1.5 mm से लेकर 3 mm तक लिखा है, तो देखिए 2.5 mm तक दिया रहता है। ठीक है, और इसके बाद इसमें जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, तो जैसे 19 mm डाया जो होता है उसका 19 mm ही डाया रहता है, जिसे हम लोग मतलब कि अर्थ वायर को ले आते हैं उसका डाया जो है 19 mm रहता है GI पाइप का। इसके बाद और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए इसका प्रयोग बहुत कम यूज होता है, क्योंकि इसकी कास्टली होता है, यह कास्टली होता है, इसकी लागत जो है ज़्यादा रहता है। और साधारण वायर के लिए जो 60 mm, अगर सिंपल नॉर्मल वायर है, कापर वायर, GI वायर नहीं, एल्युमिनियम का वायर है जैसे, तो उसमें क्या होता है देखिए 60 सेंटीमीटर इंटू 10 mm जो है वायर का साइज होती है। पानी डालने वाला जो डाया होता है, पानी मतलब जिसको हम लोग पानी ले आते हैं, उसमें पानी डालते हैं पाइप अर्थिंग में, तो उसके लिए जो है कितना होता है, तो 19 mm डाया होता है। और तार वायर जो जिससे हम लोग तार ले आते हैं उसके लिए 12.7 mm होता है, 12.7 mm होता है। अर्थ इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, या अर्थ रेजिस्टेंस जो है हम लोग कम कैसे कर लेते हैं, तो उसके लिए कहा था देखिए, इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को कम करने के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो वो इसमें क्या है, देखिए भू इलेक्ट्रोड, मतलब अर्थ इलेक्ट्रोड में नमक चारकोल डालने से अर्थ रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। और अर्थ इलेक्ट्रोड में पानी जो है, पानी डाल देते हैं तो उससे भी हमारा अर्थ रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड को पैरेलल में से मतलब समांतर में जोड़ के हम लोग कनेक्ट करके अर्थ रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अर्थ रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में जोड़ने से उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ से देखिए मानव का रेजिस्टेंस जो होता है, क्वेश्चन पूछता है अगर सूखी त्वचा है तो उसके लिए 100 किलो ओम से लेकर 600 किलो ओम तक होता है। गीली त्वचा के लिए जो है 1000 ओम होता है। और उसके बाद कान से कान, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कान से कान तक के लिए रेजिस्टेंस कितना होता है, तो ईयर टू ईयर जो होता है 100 से लेकर 300 ओम तक होता है। तो इसको ध्यान रखिए। विद्युत का झटका महसूस करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए, तो देखिए विद्युत का झटका महसूस होने के लिए कम से कम करंट 9 मिली एम्पियर और 3 सेकंड तक जो है वो आपके शरीर से अगर फ्लो हो जाती है तो आपको लगेगा कि हमको मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग अर्थिंग से जो है जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोग पढ़ लिए हैं। और इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जितने IE रूल होते हैं, सभी को IE रूल को पढ़ेंगे। तो ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।